चलिए आइए अब हम जो है आप लोगों को वचन के बारे में बताते हैं। लेकिन हम बता चुके हैं आपको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वचन। ठीक है, वचन मीन्स नंबर। नंबर क्या होता है, वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कि संख्या का बोध होता है, एक है या एक से अधिक है, ये ज्ञान होना। ठीक है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे हमने कहा बकरी, एक वचन है, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। रेल एक वचन, गेंद, लड़की एक है, तो ये एक वचन हो गया। ये बहुवचन देखिए क्या होता है, किसी एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान होता है। एक से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने कहा बकरियां बहुत सारी हैं, रेलें, गेंदें, लड़कियां, यहाँ पर देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही, बहुत सारी गेंदों की बात हो रही है। अब देखिए इसके बाद में हम कुछ नोट करके देखते हैं। अपने से बड़ों के लिए एक होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अपनों से बड़ों के लिए हमेशा किसका? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, तो हम यही कहेंगे वो मेरे पिताजी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो मेरा पिताजी है। ठीक है, अभी मैं इसको सेंटेंस बना के आपको बताऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक संज्ञा है, उसका हमेशा जो है प्रयोग जो होगा एक वचन में होता है। ये तो हमने देख लिया एक तरीके से थोड़ा किताबी भाषा, लेकिन अब हम इसको देखेंगे। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कोई भी शब्द अगर आता है, मान लीजिए कोई भी शब्द हो दुनिया का, उसमें हम क्या करेंगे, आप जो है उसको जो है एक वाक्य बनाकर देख लेंगे और सेंटेंस बनाकर देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे ये सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है या फिर बहुवचन है, आपको पता चल जाएगा। इसमें जहाँ एक वचन की बात होती है, एक वचन की बात करेंगे, वहाँ है से बात होती है, वहाँ है आएगा, ये एक वचन में आएगा लास्ट में, एक वचन में। और जहाँ है आएगा, अंक की बिंदी जहाँ लगती है यहाँ पे, वो क्या आएगा? बहुवचन में आएगा। जैसे हम सेंटेंस बना के देखते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, हमने कहा कि सुनिए, हमने कहा अपने से बड़ों के लिए एक होते हुए भी हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हमने कहा जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा, मैंने कहा वह मेरा भाई है या रोहन मेरा भाई है, तो रोहन मेरा भाई है हम इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए रोहन मेरा भाई है। देखिए रोहन मेरा भाई है। अब रोहन मेरा भाई है, मैंने देखो है लगाया है, अंकी बिंदी नहीं लगाई है। अंकी बिंदी लगा देते तो हो जाता है। तो रोहन मेरा भाई है। अगर मान लीजिए तो इसका मतलब ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे छोटा है। और अगर ये मुझसे बड़ा होता मेरा भाई, तो मैं बोलता रोहन मेरे भाई हैं, यहाँ की बिंदी लगा दी। मैं एक ही भाई की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर हम किस में यूज कर रहे हैं? बहुवचन में। देखिए यहाँ पर रोहन मेरे भाई हैं। तो ऐसे शब्दों को, जैसे हमने कहा महात्मा गांधी महान थे, तो महान थे एक की सिंगुलर होते हुए भी हम किस में यूज कर रहे हैं? उनका प्रयोग बहुवचन में कर रहे हैं कि महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे। जैसे मैं कहूँ मेरे, अगर मान लीजिए आप किसी के साथ जा रहे हैं, अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं, आप किसी ने पूछ लिया ये कौन है आपके, तो आप यही कहेंगे ये मेरे पिताजी हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरा पिताजी है, नहीं, मेरे पिताजी हैं की बात करेंगे। यहाँ पर जब अंकी बिंदी यहाँ आएगी, वो समझ जाइए आप क्या है, वहां पर आप बहुवचन है। जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाचक तो आप समझ रहे हैं, किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, भाववाचक जैसे मान लीजिए कुछ भी है, तो आप जैसे मान लीजिए क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है, तो क्रोध, अब यहाँ पर आप सेंटेंस होता है या होती बना के देख सकते हैं। क्रोध होता है, जब क्रोध होता है तो एक वचन की बात हो रही है, और हम कहते हैं क्रोध होते हैं तो बहुवचन की बात होती। लेकिन क्रोध होते हैं ऐसे कभी नहीं बोलते, हम बोलते क्रोध होता है। प्रेम होता है, तो प्रेम होता है,
तो होता है की बात हो रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला है आ रहा है, तो एक वचन की बात आ रही है। अगर मैं यहाँ पर बहुवचन की बात होती, जैसे मैंने कहा, जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए आप, इसको आप नोट करिए, मैं अभी आपको जो है वाक्य बना के बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे मैंने कहा कन्या, एक कन्या मैंने शब्द दे दिया। अब बताइए एक वचन है या बहुवचन है, आप कैसे पहचानेंगे? इसका वाक्य बना लेते हैं, कन्या होती है। हम ये नहीं कहेंगे कन्या होती हैं, तो कन्याएं हो जाएगा। फिर कन्या होती है, तो कन्या होती है इसका मतलब एक है। अगर यहां पर अगर हम कह देते हैं कन्याएं, तो देखिए कन्याएं हमने जो शब्द बोल दिया यहाँ, यहीं से समझ गए पहली बार तो हम कि ये बहुवचन है। और इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तब भी क्या आएगा, कन्याएं होती हैं आएगा, कन्याएं होती हैं। जैसे हमने लिंग पढ़ाया, होता है और होती है, उसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हमने स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग को हमने बताया था कि जहाँ होता है होते हैं वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है, जहाँ होती है। ठीक है, तो कन्याएं होती हैं, दोनों देखो स्त्रीलिंग होते हुए भी ये सिंगुलर है, और ये मतलब ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ठीक है, जैसे हम कोई भी शब्द दे दें, जैसे हमने कहा बकरी, तो बकरी क्या है, बकरी होती है, लेकिन हम कहें बकरियां, तो बकरियां होती हैं। लास्ट में हम है पे यहाँ अंकी बिंदी लगाएंगे। और इसकी कुछ पहचान देखिए, पहचान क्या है, किसी भी नाउन में या किसी भी संज्ञा में अगर मान लीजिए ये आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, लास्ट में या आ जाए या ए आ जाए, इस तरीके के ये शब्द आते हैं। ठीक है, या फिर हाँ ये मतलब आ जाए, या फिर अंकी बिंदी लग के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसको अनुनासिक बोलते हैं ये वाली बिंदी को। ये चीजें आ जाती तो ये क्या हो जाता है, ये बहुवचन हो जाता है। जैसे हमने कहा कन्याएं, तो कन्याएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। भाई देखिए पहचान देखिए, जैसे हमने और भी हम बोल सकते हैं, जैसे हमने कहा चिड़िया, अब चिड़िया क्या है, चिड़िया, अब चिड़िया हमने बोल दिया तो ये पहचान आ गई, यहाँ अब लास्ट में आ गया अनुनासिक आ गया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अगर हम बोलते चिड़िया, एक ही बात होती तो चिड़िया एक ही होती है, लेकिन चिड़िया यहाँ नाक से आवाज अनुनासिक आने लगता है, वहां पर क्या होता है, बहुवचन की बात होती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम किसी भी बात को, आप कोई भी आप शब्द देखिए और कोई भी शब्द आप बोल के देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है आप उसका वाक्य बना पा रहे हैं, अगर आपने वाक्य बना लिया होता और होती में, होती हैं या फिर होता है, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आंख, आंख होती है, आंख, देखिए आंख एक वचन है, पहले तो ऐसे ही हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका वाक्य भी बनाएंगे तो वो होगा आंख होती है, आंख होती है। देखिए अंक बिंदी मैंने यहाँ नहीं लगा, इसका मतलब एक वचन है ये वाला। अगर मैं कह दूं आंखें, तो पहली बात तो ये पहचान ही देख लीजिए, लास्ट में खे पे ये लग गया, एक ही मात्रा और अनुनासिक तो हो गया। लेकिन अगर हम वाक्य बनाएंगे तो आंखें होती हैं, आंखें होती हैं, इसका मतलब बहुत सारी दो आंखों की बात हो रही है, आंखें और भी दो से अधिक भी आंखें होती हैं, ये बहुवचन की बात हो रही है। जैसे हमने कह दिया दोस्त, मान लीजिए हमने कह दिया दोस्त, तो दोस्त पहले तो एक की बात हो रही है, लेकिन हम इसका अगर वाक्य बनाते हैं, जैसे दोस्त होता है, दोस्त होता है, देखिए अंकी बिंदी हमने अनुनासिक नहीं लगाया यहाँ पर, तो इसका मतलब एक की बात हो रही है, एक ही है। अगर हम कह दें यहाँ पर दोस्तों या दोस्तों या दोस्त लोग, कुछ भी कह सकते हैं हम इस तरीके, दोस्त लोग होते हैं। देखिए हमने कहा दोस्त लोग, और दोस्त लोग क्या है, होते हैं। देखिए अनुनासिक लगा दिया हमने, ये लगाया, देखिए ये लगाया, तो ये क्या होगा, दोस्त होते हैं। तो जहां पर क्या है, अगर ये मान लीजिए आपने ये बिंदी लगा दी, तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन की बात हो रही है,
नहीं तो वो एक वचन की बात है, बिंदी नहीं लगा रहा। आप बात बना के देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमने कहा कमरा, कमरा होता है, कमरा होता है। अगर हम यहाँ बहुवचन बनाएंगे तो हम कहेंगे कमरे, कमरे होते हैं। अंकी बिंदी लगा दी हमने यहाँ पर, ये बहुवचन हो गया। चलिए आई होप, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। और आगे जो है इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको समझाया जाए। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को नहीं था, आप लोग बेहतर इसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, थोड़ा मैंने बता दिया इसको, लेकिन ये तो आप खैर जानते होंगे इतना। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।